कोरोना वायरस का, जिसकी तीसरी लहर पाकिस्तानियों पर ढाने लगी है अपना कहर। नई लहर में पहली बार एक ही दिन में 5000 के करीब मुस्बत केसेस सामने आ गए हैं। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 4974 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। कातिल वायरस ने मजीद 98 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। मुस्बत केसेस की शरह 9.93% रिकॉर्ड की गई। खतरनाक कोरोना की तीसरी लहर पाकिस्तानियों पर ढाने लगी अपना कहर। नई लहर में पहली बार एक ही दिन में 5000 के करीब मुस्बत केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे में जानलेवा वायरस ने 98 जीते जागते इंसानों को मौत की वादी में पहुंचा दिया। 4974 अफराद वायरस में मुब्तला होकर अस्पताल जा पहुंचे। फाल केसेस की तादाद 53,127 तक जा पहुंची। एहतियात की दीवार ढाने वाला हर शख्स वायरस का शिकार हो रहा है। इसके बावजूद आवाम संभलने को तैयार नहीं। हमने नहीं मास्क डालना, क्यों डालिए? जो साडा मन साफ है नहीं मां साथ की वजह तो नहीं पाईदा। और मास्क है अपने कोल है, एक की जगह 2 मास्क न। मैंने लगाया था, अभी इजाज़त नहीं रहा, मेरे पास रक्शे पे है, मैं रक्शा चला रहा हूँ। बाजारों में बला का रश मौत के रक्स को दावत दे रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 9.93% तक जा पहुंची। हुकूमत पाबंदियां तो लगा रही है, पर अमल कौन कराए इसका कोई अता पता नहीं। मास्क जरूर लगे, हजूम से बचना चाहिए। हमें खुद एहसास होना चाहिए कि हमारा अपना फायदा है। बीमारी फैल रही है, वबा फैल रही है, लेकिन वो खौफ खत्म हुआ हुआ वैसे। इस वक्त भी अस्पतालों में 3901 मरीज जेरे इलाज हैं, 419 वेंटिलेटर हैं। अब भी अगर एहतियात न की तो कोरोना का तूफान किस किस को अपनी लपेट में लेकर खत्म होगा, ये कहना किसी के बस में नहीं है। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, अस्पतालों में दबाव बढ़ने लगा है। दूसरी जानिब बच्चों में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक है। वफाकी दारुल हुकूमत में एक रोज में 190 बच्चों में कोरोना वायरस की तशखीस अलार्मिंग सूरत हाल है। इस्लामाबाद से आयशा नाज की रिपोर्ट देखिए। फाल केसेस 9000 से जायद, वेंटिलेटर्स पर 60% मरीज मौजूद। अस्पतालों में 200 से जायद मरीज जेरे इलाज। 1 से 10 साल के 108 बच्चे मुतासिर। तालीमी इदारों की बंदिश पर बच्चों ने बाजारों और पार्क्स का रुख कर लिया, जिसका नतीजा बच्चों में कोरोना केसेस की सूरत में सामने आया। एक रोज में 1 से 10 साल के 108 और 11 से 20 साल के 82 बच्चों के कोरोना टेस्ट मस्बत आए। वालिदैन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का मशवरा दे रहे हैं। वालिदैन तो खुद एहतियात करें, बच्चों को छोड़ दिया ऐसे ही, कभी खेल रहे हैं बच्चे, कभी इधर क्या कर रहे हैं, और बच्चों को एहतियात करें ज्यादा से ज्यादा, तो बच्चे से कोरोना बच सकते हैं। पेरेंट्स को तो बस यही कि उनका ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को बाहर न छोड़े, घरों में ही बच्चों को रखें, वहीं कोई उनको गेम्स वगैरह बना के दें कि वो वहीं खेलें। वालिदैन को सोचना चाहिए, बच्चों का तो इसमें कसूर नहीं है। एक रोज में 40 से 80 साल की उम्र के दौरान 200 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद के अस्पताल में 105 वेंटिलेटर्स में निफ्स से जायद पर मरीज मौजूद हैं। बच्चों में बढ़ते हुए वबाई अमराज वालिदैन के लिए ही नहीं बल्कि रियासत के लिए भी तशवीशनाक हैं। बच्चे तो मासूम हैं, वालिदैन ने ही बच्चों की हिफाजत करनी है। कैमरामैन फैजान अली के साथ आयशा नाज, आज न्यूज इस्लामाबाद। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन खराब और गायब होने का इंकशाफ हुआ है। मजंग टीचिंग अस्पताल में 350 वैक्सीन खराब, जबकि सर्विसेज अस्पताल में 550 खुराकें गायब हो गई हैं। वजीर सेहत भी मामले पर मौक़िफ देने से इनकारी हैं। वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। कोरोना वैक्सीन पर महकमा सेहत पंजाब की गफलत सामने आ गई। लाहौर के मजंग टीचिंग अस्पताल से 350 वायल 2 से 8 दर्जा हरारत पर रखने की बजाय फ्रीजर में रख दी गयी। ताम मुनासिब दर्जा हरारत न होने के बायस वैक्सीन खराब हो गयी। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में 550 खुराकें गायब हुईं। जराये के मुताबिक ब्यूरोक्रेट्स और कुछ अहम शख्सियात को घरों में जाकर वैक्सीन लगाई गई, जबकि विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के अहले खाना को भी यही वैक्सीन लगाने का शुबा है।
महकमा सेहत की गफलत पर मजंग अस्पताल के MS को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि वजीर सेहत ने रिपोर्ट से मुतालिक आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मंसूख कर दी है। दूसरी जानिब वजीर आला ने मामले पर नोटिस लेते हुए रिकॉर्ड का ऑडिट करके हकायक मंजर आम पर लाने की हिदायत कर दी है। उधर सवात में कोरोना तेजी से फैल रहा है। आज भी 49 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। शहरी फिर भी SOPs को नजरअंदाज किए बैठे हैं। मजीद सूरत-ए-हाल जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अनवर अंजुम से। अनवर बताइएगा। बिल्कुल, स्वात में कोरोना वायरस के केसेस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। आज जो है 49 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इसी तरह कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद 5000 से जायद हो चुकी है। सईद शरीफ अस्पताल के तर्जमान के मुताबिक जो है वो 149 अफराद सईद शरीफ अस्पताल में जेर इलाज है। और NCOC ने एक बयान जारी किया है कि स्वात में ऑक्सीजन की जितनी भी बेड्स है वो बढ़ चुकी है, लेकिन सईद शरीफ अस्पताल के तर्जमान का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब भी हमारे साथ कुछ बेड्स जो है वो खाली पड़े हैं। अगर कोरोना SOPs की बात की जाए तो कोरोना SOPs को बिल्कुल शहरी जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, न मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और न समाजी फासला इख्तियार कर रहे हैं। इंतजामिया जो है बिल्कुल सिर्फ दावों तक महदूद है और सिर्फ दावे कर रहे हैं, लेकिन अमली इक़दामात कोई नहीं कर रहे। अगर इसी तरह भी एहतियाती जारी रही तो कोरोना वायरस में मजीद इजाफा हो सकता है। कोरोना की बरतानवी किस्म इंतहाई खतरनाक है। डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च में दावा किया गया है कि वायरस की बरतानवी किस्म के खिलाफ वैक्सीन मुकम्मल तौर पर कारामद नहीं है। वजीर सेहत सिंध कहती हैं अवाम वैक्सीन लाजमी लगवाएं। मजीद बताएंगे कामरान शेख। कोरोना वायरस पर आलमी सतह पर तहकीकात जारी। डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी रिसर्च में पेश। वाइस प्रिंसिपल डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर मुश्ताक हुसैन ने दावा किया है कि कोरोना की बरतानवी किस्म पर वैक्सीन मुकम्मल तौर पर कारामद नहीं। ये कहना मुकम्मल तौर पे जिसे कहें कि महफूज नहीं होगा कि जो एंटीबॉडीज या वैक्सीन वुहान के अगेंस्ट है वो उतनी ही इफेक्टिव होगी इस नई स्ट्रेन के अगेंस्ट। लिहाजा जैसे कई बैनुल अक़वामी इदारे अब नई स्ट्रेन जो SARS-CoV-2 की आ रही हैं उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाने पे उनकी तवज्जो मरकूज हो चुकी है। रिसर्च में शामिल तुलबा कहते हैं कि वायरस में 2 तब्दीलियों का पता लगा लिया। EC2 रिसेप्टर के जो वेरिएंट्स हैं और उनका SARS-CoV-2 से स्पाइक प्रोटीन से जो उनका इंटरेक्शन है उसको एक्सप्लोर किया है हमने। TMPRSS2 और ऐसे दूसरे रिसेप्टर्स जो कि SARS-CoV-2 के रिलेटेड रिसर्च है हमने वो किए। वजीर सेहत सिंध भी वैक्सीन की अफादियत मानने से इंकारी हैं, लेकिन साथ ही इसको लगवाने की तलकीन भी कर रहे हैं। एक वेरिएंट है ब्राजील का जिसके खिलाफ ये वैक्सीन शायद इतनी करामद ना हो, लेकिन हर वैक्सीन जो है वो जो भी कोविड की वायरस है वो जो फैला हुआ उसमें उसके खिलाफ वो करामद है। रिसर्च में जिनियाती मादे के 2 खास हिस्सों को फोकस किया गया है। वायरस का एक हिस्सा इंसानी मुदाफती निजाम के खिलाफ तैयार मवाद से बच सकता है। कोरोना जैसे मोहलिक वायरस पर पूरी दुनिया में रिसर्च की जा रही है। डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च भी जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी में शाये हो चुकी है और इस तरह पाकिस्तान को भी इस रिसर्च में हिस्सा डालने का एजाज हासिल है। कैमरामैन हमीदुल्लाह के साथ कामरान शेख, आज न्यूज, कराची। जेलों में आवाम की बेहतियाती से कोरोना शिद्दत इख्तियार कर गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का कोरोना वार्ड मरीजों से भर गया है, जिसके बायस दीगर वार्ड्स को खाली करवा लिया गया है, जबकि ASI समेत मजीद 5 अफराद जान बहक हो गए। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। शहबाज बताइएगा क्या सूरत हाल है DHQ अस्पताल की? जी बिल्कुल, जेलम में अवामी बेहतियाती की बिना पर कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 25 अफराद इस मुल्क वायरस में मुबतला हुए हैं, जबकि एक ASI इफ्तिखार अफजल समेत मजीद 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। DHQ हॉस्पिटल जेलम की कोरोना वार्ड जो है मरीजों से भर चुकी है और इंतजामिया ने मुतअद्दिद वार्डों को जो है कोविड वार्ड में तब्दील कर दिया है, लेकिन अवाम जो है संजीदा नहीं है। SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बाजारों में भी और हॉस्पिटल्स में भी गहमा गहमी रश है और बिल्कुल जो है
SOPs پر جو ہے عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. ہمارے ساتھ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ موجود ہے, بتائیے گا کون کون سی وارڈ کو کنورٹ کیا گیا؟ ہم نے ہمارے پاس بہت زیادہ سسپیکٹ ہے, رش بہت زیادہ ہو گیا ہے, اس وجہ سے ہم نے جو ہماری جو باقی وارڈ تھیں جس میں ہم نے فیمیل میڈیکل وارڈ ہو گیا ہے, فیمیل سرجیکل وارڈ اور فیمیل آرتھو وارڈ, وہ ہم نے کنورٹ کر دیے, کووڈ کے لیے کر دیے. اس لیے میں عوام سے میری اپیل ہے کہ خدا کے لیے کورونا سے بچنے کے لیے جو اس کے SOPs ہے اس پہ سختی سے عمل کیا جائے. جی بالکل, متعدد وارڈوں کو جو ہے وہ کورونا وارڈ میں تبدیل کر دیا گیا ہے, لیکن عوام جو ہے تاحال اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی. طالبہ کیا جا رہا ہے طبی عملے کی جانب سے, MS کی جانب سے, کہ اپنی اور دوسروں کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے SOPs پر عمل درآمد کریں. لاہور سمیت پنجاب بھر میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. حکومت کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیوں پر لاہور کے شہریوں کا کیا کہنا ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. حکومت نے تو ہمارے فائدے کے لیے یہ کیا ہے نا, باقی جو بند کرنی ٹرانسپورٹ وہ تو نہیں تھی, کیونکہ غریب آدمی ہے, ہر آدمی جو ہے نا وہ مزدوری کے لیے کوئی کہیں جاتا ہے کوئی کہیں جاتا ہے. مارکیٹس میں نکلیں تو آدھے سے تقریباً 20% لوگوں نے ماسک لیے ہیں, اور وہ بھی شاید اسی لیے ان کے ناک سے بھی نیچے ہے, اس کا میں خیال پراپر ان کا فائدہ ہی نہیں ہے کوئی. انہوں نے پابندی لگائی ہے, ان کا کام ہے نا روکنا بھی, ان کو خالی کہہ کے تو نہیں بات بنتی ہے, اس کو عمل درآمد کرنا چاہیے. لیکن یہ ضرورت بھی ہے, یا تو مکمل لاک ڈاؤن ہو پھر لوگ نہیں نکلیں گے, لیکن اگر نکلیں گے پھر ٹرانسپورٹ تو چاہیے. ٹرانسپورٹ جیسے عوام جا رہی آ رہی ہے, عوام کو بھی چاہیے SOPs پہ عمل کرے, تو یہ سب لوگوں کے لیے, آپ کے لیے, ہمارے لیے بہتر سے بہتر